हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जो एल्गी है। अपना टॉपिक जो था वो कौन सा चल रहा था, एल्गी चल रहा था। एल्गी में अपन ने उसके जनरल कैरेक्टर्स जो है वो देख लिए थे, फिर उसका जो क्लासिफिकेशन है वो अपन पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जो रेंज ऑफ थैलस होता है, यानी कि जो एल्गी का जो थैलस होता है उसके जो विभिन्न आकार होती है, आकृति होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब हो गया कि शैवालों में सुकाए के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे वो आकार में भिन्नता रखते हैं, ठीक है, फिर उसके अलावा आकृति में भिन्नता रखते हैं, तो उनकी किस किस प्रकार की आकृति पाई जाती है। शैवाल जो होते हैं एक कोशिकीय के भी होते हैं, बहुकोशिकीय के भी होते हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय के शैवाल होते हैं, उनकी क्या क्या आकृति पाई जाती है, या फिर अपन ऐसे बात करें उनके कौन कौन से फॉर्म्स पाए जाते हैं। और जो बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं वो कॉलोनी में भी रह सकते हैं या फिर फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। उनके कौन कौन सी जो आकृति पाई जाती है या कौन कौन से फॉर्म्स पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना जो मेन हेडिंग होगी वो क्या होगी, रेंज ऑफ थैलस इन एल्गी। रेंज ऑफ थैलस इन एल्गी। जो एल्गी का जो थैलस होता है यानी कि उसका जो सुकाय होता है, जिसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती का क्या होता है, अभाव होता है, उसका जो सुकाय होता है उसकी कौन सी आकृति होती है, क्या साइज, मतलब अलग अलग। जैसे शैवाल जो होते हैं छोटे भी होते हैं, बहुत विशालकाय भी होते हैं, समान मतलब आकार के भी होते हैं, कुछ मतलब नॉर्मल आकार के भी होते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो अपन पढ़ेंगे। तो शैवालों में सुकाय के विभिन्न स्वरूप, शैवालों में सुकाय के और विभिन्न स्वरूप, ठीक है। अब अपन बात करें शैवालों के थैलस की, तो शैवालों के जो थैलस होते हैं उसमें विविध आकार, प्रकार, आकृति व संगठन पाए जाते हैं। अलग अलग आकार के पाए जाते हैं, अलग अलग आकृति के पाए जाते हैं, उनका संगठन जो होता है वो अलग अलग होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, जो एल्गी का जो थैलस होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अपना क्या हो जाएगा कि शैवालों के थैलस में विविध मतलब विविध प्रकार के, मतलब विविध प्रकार होता है, आकार होता है, उसकी आकृति होती है, ठीक है, उसका संगठन अलग अलग होता है, ठीक है। ये छोटे से लेकर बड़े तक हो सकते हैं। जैसे अगर अपन एल्गी की बात करते हैं, एल्गी छोटे भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, उसी के अनुसार इनका क्या होता है, थैलस होता है। अगर बहुत बड़े की बात करें तो ये विशालकाय होता है, अगर मीडियम होता है तो मतलब सामान्य आकार का जो होता है इनका थैलस होता है, या फिर छोटा थैलस होता है, ठीक है। तो इनकी आकृति आकार जो होते हैं विभिन्न होते हैं। विभिन्न आवासों तथा प्रकृति वाले जो सुकाय होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकृति व आवासों में पाए जाने वाले शैवालों के सुकाय में यानी कि थैलस में क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं या विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये इनके आकार में हो सकती हैं, इनकी आकृति में हो सकती हैं तथा इनके संगठन में हो सकती हैं, इनके संगठन में हो सकती हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अपन ने बताया कि जो विभिन्न प्रकृति यानी कि अलग अलग आवासों में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकृति के जो शैवाल होते हैं उनके जो थैलस होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। और ये जो भिन्नताएं होती हैं ये उनके आकार में हो सकती है, यानी कि उनके साइज में हो सकती है, आकृति में हो सकती हैं, ठीक है, इनके संगठन में हो सकती हैं। अब फिर अपन ने बताया कि जो शैवाल होते हैं एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। शैवाल एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, शैवाल एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होते हैं। इनके आधार पर जैसे बहुकोशिकीय मतलब ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। इनके आकृति में डिफरेंस हो सकता है, आकार में डिफरेंस हो सकता है, बहुत मतलब इनका जो थैलस होता है बहुत विशालकाय भी हो सकता है,
छोटा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सवाल है, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि इनके आकार में जो भिन्नता मिलती है, आमाप में या साइज में जो भिन्नता मिलती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे किसमें, आमाप में या साइज में। आमाप या साइज, जैसे एल्गी अपन वो बात करते हैं कि ये एल्गी जो है इतना बड़ा है या फिर इतना विशालकाय है, तो वो उसके किससे पता चलता है, थैलेस से, मतलब उसका जितना थैलेस होता है उसी के आधार पर उसकी साइज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले शैवाल विशालकाय अथवा इनके बीच के किसी भी माप के हो सकते हैं। शैवाल विशालकाय तथा इसके बीच के माप के, बीच के किसी भी माप के हो सकते हैं, किसी भी माप के हो सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे अगर अपन बात करें क्लोरेला की, तो क्लोरेला का जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.5 माइक्रोन होता है। फिर क्लेमाइडोमोनास का जो साइज होता है वो 20 से 30 माइक्रोन होता है। वोल्वोक्स का कितना हो जाएगा, 0.5 mm हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा का 10 से 20 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक भी हो सकता है। कारा की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर होता है, एक छोटे वृक्ष के समान होता है, यानी कि थोड़ा सा बाकी इनसे क्या होता है, बड़ा होता है, छोटे वृक्ष के समान इसकी क्या होती है, साइज होती है। नेक्स्ट नीरियोसिस्टिस की अगर अपन बात करें तो कितना होता है, 15 से 20 मीटर होता है। और जो फियोफाइसी के सदस्य होते हैं, फियोफाइसी के जो मतलब जैसे फियोफाइसी के अंतर्गत जितने भी शैवाल आते हैं वो कैसे होते हैं, विशालकाय होते हैं। और ये जो विशालकाय शैवाल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, केल्प बोला जाता है। ये क्या कहलाते हैं, केल्प कहलाते हैं। तो ये तो अपन ने देख ली कि साइज के आधार पर जो इनके सुकाय होते हैं वो विभिन्न मतलब अलग अलग आकृति के हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस प्रकार का शैवाल है, ठीक है। यानी कि मतलब शैवाल का भी तो अपन यही बताते हैं कि ना शैवाल इतना बड़ा है, यानी कि उसका थैलेस जो है इतना बड़ा है। शैवाल जो है 0.5 माइक्रोन का है, मतलब उसका थैलेस इतना है। तो ये तो अपन ने साइज की बात कर ली कि क्लोरेला की कितनी होती है, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, नीरियोसिस्टिस या फिर जो फियोफाइसी के सदस्य होते हैं जो बहुत विशालकाय होते हैं उनको क्या बोलते हैं, केल्प बोलते हैं, ठीक है। ये केल्प वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी जो आकृति होती है, इनके जो फॉर्म्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं आकृति। आकृति सबसे पहले अपन देखते हैं किसके बारे में, एक कोशिकीय शैवालों के बारे में। एक कोशिकीय शैवाल, जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल होने का मतलब हो गया कि इन शैवालों में जितनी भी जो क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा संपन्न होती हैं, एक कोशिका के द्वारा, सिंगल सेल के द्वारा इसमें सारी चीजें जो है वो होती हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय शैवाल का मतलब क्या हो गया कि इस प्रकार के शैवाल में सुकाय की जीवन की सभी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक कोशिका के द्वारा होती हैं। सुकाय की जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा होती है, सिर्फ एक कोशिका के द्वारा होती है। तो ये क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय शैवाल कहलाते हैं। अब ये जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, अगर इनकी आकृति की बात करें तो ये क्या होते हैं, अगर इन कोशिकों के शैवाल में अगर एक कोशिकीय शैवालों की अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो फियोफाइसी व केरोफाइसी वर्ग के अतिरिक्त सभी जो होते हैं, फियोफाइसी व केरोफाइसी के अतिरिक्त जितने भी क्लासेज होती हैं वो सब क्या होती हैं, एक कोशिकीय शैवालों की होती हैं। तो मैंने क्या बताया, फियोफाइसी को छोड़ दो और केरोफाइसी वर्ग के अलावा से सभी क्लासेज जो होती हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, एक कोशिकीय शैवाल पाए जाते हैं। केरोफाइसी तथा फियोफाइसी के अलावा सभी क्लासेस में आने वाले शैवाल कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं।
केरोफाइसी तथा फियोफाइसी के अलावा जितने भी क्लासेज होती है, केरोफाइसी और फियोफाइसी के अलावा जितने भी क्लासेस होती हैं वो सभी कितनी कौन सी होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं। और इन ये जो एक कोशिकीय होते हैं इनको इनकी आकृति के आधार पर निम्न में विभक्त किया जाता है। जैसे अगर इनकी आकृति की बात करें तो इनके आधार पर ये कैसे होते हैं, जैसे अमीबोइड और राइजोडियल। सबसे पहला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अमीबोइड या फिर इसको बोलते हैं राइजोपोडियल। अमीबोइड और राइजोपोडियल। ठीक है, दूसरा जो इसका स्वरूप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड। दूसरा कौन सा हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड हो जाएगा। फ्लैजिलेटेड के बाद में तीसरा बात करते हैं, तीसरा कौन सा हो जाएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉन फ्लैजिलेटेड। अब इन सब के बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं अमीबोइड और राइजोपोडियल। अब एक कोशिकीय शैवाल के अगर टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है अमीबोइड या फिर इसको बोलते हैं राइजोपोडियल। अब ये जो अमीबोइड या राइजोपोडियल होते हैं इन शैवालों के सुकाय में क्या नहीं होती है, दृढ़ भित्ति का अभाव होता है, इनमें दृढ़ भित्ति नहीं होती है। अब मान लो इनके अंदर दृढ़ भित्ति नहीं है, यानी कि जो बाह्य जो अगर अपन सेल वॉल की बात करें उसका अगर अभाव हो तो फिर क्या होता है, इनकी आकृति जो होती है वो क्या नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। अगर अपन बात करें कि जो किसी भी कोशिका की जो आकृति होती है वो सेल वॉल के द्वारा निश्चित होती है, क्योंकि उसके चारों तरफ मान ले जो सेल होती है उसके चारों तरफ जो दृढ़ भित्ति होती है उसी के द्वारा उसकी आकृति निर्धारित होती है कि ये किस आकृति का है, कौन सी फॉर्म का है। लेकिन इनमें ये जो दृढ़ भित्ति होती है इसका क्या होता है, अभाव होता है। इसकी वजह से इनकी आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। इनकी आकृति क्या नहीं होती है, कोई फिक्स नहीं होती है कि ऐसी आकृति होती है, ये किसी भी आकृति के हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, अमीबा के समान गति करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अमीबोइड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्रिस अमीबा, राइजोक्राइसिस। ये इसके क्या बताए मैंने, कुछ एग्जाम्पल बताए। फिर नेक्स्ट जो सेकंड होता है, सेकंड कौन सा हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड हो जाएंगे। फ्लैजिलेटेड में क्या होता है, फ्लैजिला उपस्थित होती है जिसके द्वारा ये कोशिकाएं जो होती है गति करते हैं, या फिर ये जो शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं, गति करते हैं। फ्लैजिला अधिकतर क्या होते हैं, एक कोशिकीय शैवालों में पाए जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि शैवाल जो होते हैं एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं वो फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। उसके आधार पर वो क्या करते हैं, चल मतलब मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, गति कर सकते हैं या फिर गति विहीन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके क्या पाए जाते हैं, अलग अलग आकृति जो होती है, फॉर्म्स जो होती है पाई जाती है। ये अपन ने बात बताई थी मैंने जब एक कोशिकीय, मैंने बताया था कि एक कोशिकीय सवाल भी होते हैं, बहुकोशिकीय सवाल भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो फ्लैजिला जो होते हैं वो अधिकतर एक कोशिकीय सवालों के सदस्यों में या फिर किसमें, क्लोरोफाइसी में, यूग्लिनोफाइसी में, क्राइसोफाइसी में, जेंथोफाइसी में, डाइनोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी जो के जो सदस्य होते हैं उनमें जो होती है फ्लैजिला मोस्टली क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। फिर से मैं ये जो नाम लिख रही हूँ अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी, डाइनोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी आदि इन सब में क्या होते हैं, फ्लैजिला जो होती है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट जो हो जाएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड शैवाल जो एचएल प्रकार के होते हैं, यानी कि उनमें गति संभव नहीं होती है, गति नहीं पाई जाती है, क्योंकि उनमें गति के लिए क्या नहीं पाए जाते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। ये गोल भी हो सकते हैं या अन्य किसी आकृति के भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोरेला की बात करते हैं तो क्लोरेला की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोल होती है। अगर अपन क्लोस्ट्रीडियम की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। स्पाइरुलाइना की बात करते हैं तो स्पाइरुलाइना कैसे होता है, इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि ये इस प्रकार से कुंडलित अवस्था में होता है। स्पाइरुलाइना जो होता है वो क्या होता है, ऐसे कुंडलित अवस्था में होता है। फिर ये बात होगी, ये तो अपन ने देख लिया कि जो एक कोशिकीय सवाल के अपन ने बताए कि 3 टाइप के पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट होता है समूहन, एग्रीगेट्स। कुछ एक कोशिकीय सवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास में प्रेजेंट होकर एक समूह बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय सवाल जब साथ साथ रहते हुए पाए जाते हैं, यानी कि एक कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, बहुत सारे कोशिकीय सवाल जो होते हैं ऐसे पास पास में स्थित हों तो एक कॉलोनी बन जाती है, वही क्या कहलाता है, समूहन कहलाता है, एग्रीगेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो समूहन के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप होते हैं। एक तो पामेलोइड होता है, डेंड्रोइड होता है, अमीबोइड या फिर राइजोपोडियल होता है, और एक क्या होता है, सिंपल फ्लैजिलेटेड होता है, जिसके अंदर क्या होती है, फ्लैजिला जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अगर अपन पामेलोइड की बात करते हैं तो पामेलोइड में क्या होता है,
जो कोशिकाएं होती है या फिर जो शैवाल जो समूह में पाए जाते हैं वो एक दूसरे के पास पास में रहते हैं, लेकिन वो चिपके हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, वो जो कॉलोनी बनती है उसमें जो शैवाल होते हैं, जो कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जो एक कोशिकाएं, ये जो शैवाल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो ऐसे इस प्रकार से पास पास में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो चिपके हुए नहीं होते हैं। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ये एचल कोशिकाओं युक्त होते हैं, यानी कि इनमें जो होती है फ्लैजिला नहीं होती है। सबसे पहले अगर इस पामेलोइड की बात करें, ये क्या होते हैं, एचल होते हैं। एचल होने का मतलब हो गया कि इनमें फ्लैजिला जो होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। फ्लैजिला क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। एचल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये मतलब गोल और श्लेष्मा से इनकी अगर आकृति की बात करें तो ये जो कॉलोनी, ये जो पामेलोइड जो कॉलोनी बनाते हैं वो कॉलोनी कैसी होती है, गोल होती है तथा कैसी होती है, श्लेष्म युक्त होती है। श्लेष्मा युक्त कॉलोनी होती है। इनकी कॉलोनी जो होती है वो कैसी होती है, श्लेष्मा युक्त कॉलोनी होती है। इसकी सभी कोशिकाएं जो होती हैं एक दूसरे से अलग अलग होती है। वही तो मैंने बताया कि इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। सभी सेल्स एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। कहने का मतलब एक डायग्राम की, रफली डायग्राम के थ्रू अगर समझे तो मान लो इनकी ये इस प्रकार से एक कॉलोनी है, एकदम गोल ना बना के अपन ऐसे बना रहे हैं कि इस प्रकार से एक कॉलोनी है। यहाँ पे इसमें ये क्या पाए जाते हैं, जो शैवाल होते हैं या फिर जो एक कोशिकीय सेल्स होती हैं वो इस प्रकार से, ये एक कोशिकीय सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, श्लेष्मा होता है। ये कॉलोनी जो होती है ये क्या होती है, श्लेष्म कॉलोनी होती है। तो ये मैं जो येलो कलर के डॉट 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 यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये मैं क्या दिखा रही हूँ, ये श्लेष्मा दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसकी सभी कोशिकाएं जो होती हैं एक दूसरे से अलग रहती हैं तथा विभाजन की क्षमता रखती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या रखती हैं, विभाजन की क्षमताएं रखती है। यानी कि ये कोशिका विभाजित होकर नई सेल्स बना लेगी, ये कोशिका विभाजित होकर नई सेल बना लेगी। इस प्रकार से इनमें क्या पाई जाती है, विभाजन की क्षमताएं जो होती है, विभाजन की क्षमता इनमें प्रेजेंट होती है। तो समझ में आया, जो पामेलोइड होते हैं वो क्या होते हैं, एचल होते हैं, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। ये जो पोमेलोइड यानी कि जो समूह पोमेलोइड का जो एग्रीगेशन बनता है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं गोल होती है, श्लेष्मा युक्त होती है तथा सभी सेल्स जो होती हैं एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। फिर यहाँ पे अपन ने इसका एग्जाम्पल बता रखा है मैंने, जैसे साइनोफाइसी का एक सदस्य है एफएनओ3 वो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। एक क्लोरोफाइसी का हो जाएगा टेट्रास्पोरा। सेकेंड अगर अपन बात करें डेंड्रोइड की, तो जो डेंड्रोइड प्रकार का जो एग्रीगेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि इस प्रकार की कॉलोनी भी क्या होती है, श्लेष्मा से घिरी होती है। अपन ने जैसे पामेलोइड में बताया कि ये श्लेष्मा युक्त कॉलोनी होती है, उसी प्रकार से जो डेंड्रोइड, जो सेकंड कॉलोनी अपन ने डेंड्रोइड बताई, ये भी क्या होती है, श्लेष्मा युक्त कॉलोनी होती है। क्या होती है, श्लेष्मा युक्त कॉलोनी होती है। लेकिन इनकी कोशिकाएं जो होती हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि वो क्या दिखाई देती है, शाखा दिखाई देती है। जैसे अपन ने ये जो पामेलोइड है इसमें अपन ने क्या बताया कि ये क्या होती है, गोल आकृति की होती है। लगभग कैसी होती है, गोल आकृति की होती हैं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं एक दूसरे से अलग होती हैं। लेकिन अगर इस डेंड्रोइड की बात करते हैं तो इसकी कोशिकाएं जो होती हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि वो क्या दिखाई देती हैं, ऐसे शाखा दिखाई देती हैं। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की टहनी नहीं होती, पेड़ की शाखा नहीं होती, इस प्रकार से ये कोशिकाएं जो होती है ऐसे व्यवस्थित होती हैं कि ये क्या दिखाई देती हैं, शाखा के समान दिखाई देती है या फिर शाकित दिखाई देती हैं। ठीक है, इस कॉलोनी की विशेषता क्या होती है कि ये कैसे दिखाई देते हैं, वृक्ष के समान दिखाई देते हैं। ये जो डेंड्रोइड होते हैं कैसे दिखाई देते हैं, वृक्ष के समान दिखाई देते हैं। और इसकी कोशिकाएं जो होती है पास पास में प्रेजेंट होती है, तभी तो ये एकदम पास पास में व्यवस्थित होकर किसकी तरह, एक शाखा की तरह क्या करती हैं, अपने स्ट्रक्चर जो होती है एक शाखा की तरह बना लेती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि जो डेंड्रोइड होते हैं या फिर जो डेंड्रोइड प्रकार के जो कॉलोनी होती हैं वो क्या होते हैं, श्लेष्म युक्त होते हैं। और इनकी कोशिकाएं जो होती है इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि एक शाखा के समान दिखाई देते हैं, पास पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताया मैंने, जैसे साइनोफाइसी का एक सदस्य है केमियोसाइफोन, ये क्या हो जाएगा, डेंड्रोइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड होता है अमीबोइड या फिर राइजोपोडियल। अमीबोइड या राइजोपोडियल जो होती हैं इसमें क्या होता है, इसकी कोशिकाएं जो होती है इसके जीवद्रव्य प्रक्षेप जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हो गया, जो जीवद्रव्य किससे संबंधित होती है, ये कोशिकाएं जो होती है आपस में जीवद्रव्य द्वारा ही जुड़ी रहती है। इनके जीवद्रव्य ही आपस में क्या होते हैं, संलग्नित होते हैं। तो ये कौन सी हो जाएंगे, अमीबोइड या राइजोपोडियल हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बता दिया, राइजोक्राइसिस हो गया। थर्ड होती है सिंपल फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं। जो सिंपल फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं होती हैं
इन इस कॉलोनी में क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, अनगिनत कोशिकाएं होती हैं। इनमें क्या होती हैं, अनगिनत सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सिंपल फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं, इनमें क्या होती है, ये अनगिनत सेल्स प्रेजेंट होती है और सभी सेल्स क्या होती हैं, फ्लैजिला युक्त होती हैं। सभी सेल्स पर क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये गतिशील होती हैं, गति कर सकती है। इस कॉलोनी की विशेषता होती है कि ये जो होती हैं, ये कोशिकाओं की संख्या वातावरण के आधार पर कम या अधिक हो सकती है। अपन ने यहाँ पे क्या बताया कि जो सिंपल फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, इनमें क्या होती है, अनगिनत सेल पाई जाती हैं। लेकिन इसकी एक विशेषता होती है कि जो अनगिनत सेल्स होते हैं, यानी कि जो बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं। किसके अनुसार, कम या अधिक हो सकती हैं। क्या हो सकती है, जो सेल्स होती हैं वो कम या अधिक हो सकते हैं, किसके अनुसार, वातावरण के अनुसार। जैसे जैसे मतलब इनका अगर इनके अनुकूल वातावरण होगा, अगर इनके अनुकूल वातावरण होगा तो ये क्या करेंगे, डिवीजन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेंगे। अगर इनके प्रतिकूल वातावरण होगा तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो सिंपल फ्लैजिलेटेड जो एग्रीगेशन होता है, सिंपल फ्लैजिलेटेड प्रकार का जो समूहन होता है, उस कॉलोनी में क्या होता है कि एक विशेषता होती है कि बहुत सारी सेल्स होती हैं और ये सेल्स जो होती हैं कम या ज़्यादा हो सकती हैं, किसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर इनके मतलब अनुकूल एनवायरनमेंट होता है तो ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं, और अगर इनके प्रतिकूल एनवायरनमेंट आ जाता है तो इनकी संख्या में कमी भी हो सकती है। तो ये हो गया सिंपल फ्लैजिलेटेड प्रकार का एग्रीगेशन हो गया। तो ये चार प्रकार के अपन ने किसकी बात कर ली, समूहन की प्रकार समूहन की बात कर ली, जो कॉलोनी होती है उसकी बात कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं, थर्ड जो प्रकार का जो सवाल आ जाएंगे या फिर थर्ड जो फॉर्म आ जाएगा सवालों का, वो कौन सा हो जाएगा, सिनोबियल हो जाएगा। सिनोबियल जिसको सेमेंडल भी बोलते हैं या फिर निवह भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सिनोबियल होते हैं, ये कॉलोनी के समान ही रचना होती है, कॉलोनी के जैसे ही इसमें भी जो सवाल होते हैं, जो सेल्स होती हैं, वो एक जगह पे एकत्रित रहती है, एक जगह पे पास पास में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से बाहर से देखने पर वो बिल्कुल कॉलोनी के समान ही दिखाई देते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, एक अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाता है कि इसकी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें निश्चित संख्या जो होती है प्रेजेंट होती है। इससे पहले अपन ने जब कॉलोनी की बात कर ली, जब अपन एग्रीगेट्स की बात कर रहे थे, समूहन की बात कर रहे थे, वहाँ पे अपन ने ये कहीं नहीं बताया कि इसमें 4 कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं या फिर इसमें 5। जैसे डेंड्रोइड की बात करें या पामेलोइड की बात करें, उसमें अपन ने ऐसे नहीं बताया कि जो पामेलोइड होता है उसमें 5 कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं जो आपस में समूह बना के रहती हैं, ऐसे अपन ने बात नहीं करी। यानी कि जो एग्रीगेट्स होता है, जो समूहन होता है, जिसमें कॉलोनी बनती है, उसमें कितने भी सदस्य हो सकते हैं, कितने भी सवाल एकत्रित हो सकते हैं, कितनी भी कोशिकाएं एक जगह पे एकत्रित हो सकती है। लेकिन अगर अपन सिनोबियल की बात कर रहे हैं तो सिनोबियल में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है उनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, और उनकी एक विशिष्ट ध्रुवता उपस्थित होती है। उनमें क्या होती है, एक विशिष्ट ध्रुवता प्रेजेंट होती है, और इस विशिष्ट ध्रुवता के कारण ये जो सिनोबियल के अंदर जो सवाल आते हैं या फिर जो संरचना बनती है वो निश्चित आकार व आमाप के होते हैं। इनका आकार व आमाप जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये अंतर होता है सिनोबियल और कॉलोनी में, कि दिखाई तो कॉलोनी के समान ही देते हैं, लेकिन उनमें जो सेल्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, और उसमें उनमें विशिष्ट ध्रुवता जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से सिनोबियल जो होते हैं वो आकार व आमाप में क्या होते हैं, मतलब उनका निश्चित आकार व आमाप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसकी अगर अपन बात करें, 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो नॉन मोटाइल सिनोबियल हो सकते हैं, एक कौन से हो सकते हैं, मोटाइल सिनोबियल हो सकते हैं। जैसे नॉन मोटाइल सिनोबियल की बात करें तो जो नॉन मोटाइल सिनोबियल, जैसे अपन ने बताया कि इनकी आकृति जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। तो जैसे जो नॉन मोटाइल सिनोबियल होते हैं, मतलब इनमें क्या नहीं होती है, फ्लैजिला जो होती है अनुपस्थित होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ये कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। जैसे अगर अपन रेखीय की बात करें, जैसे रेखीय स्ट्रक्चर होती है जिसमें 4 से 8 कोशिकाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल सिनोडेस्मस, यहाँ पे एग्जांपल बताया अपन ने, सिनोडेस्मस होता है। जैसे पेडियस्ट्रम जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है, प्लेट समान होती है। हाइड्रोडिक्टियन जो होता है उसमें उसकी आकृति कैसी होती है, जाल रूपी होती है। हाइड्रोडिक्टियन जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है, जाल रूपी होती है। जैसे अगर अपन देखिए, इसमें 4 से 8 कोशिकाएं जो होती हैं, सेंडेस्मस की, इस प्रकार से इसकी क्या होती है, इसमें 4 से 8 कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर स्पाइन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इधर क्या होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें फ्लैजिला नहीं होती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेडियस्ट्रम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, प्लेट समान हो जाएगा। हाइड्रोडिक्टियन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, जाल रूपी हो जाएगा। जैसे जाल रूपी में आपने इस प्रकार से जैसे स्ट्रक्चर देखी होगी,
ये इस प्रकार से क्या होते हैं, जाल रूपी जो होते हैं, ये हाइड्रोडिप्टोन जो होते हैं इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इनकी जो आकृति व जो आमाप की अगर अपन बात करें वो क्या होती है, निश्चित होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो फिक्स होती हैं, साथ ही उनमें क्या होती है, विशिष्ट ध्रुवता जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सेकेंड, ये जो सिनोवियल होते हैं वो क्या हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल होने का मतलब इनमें जो सेल्स होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंड्रोइना या फिर यूड्रीना जो होता है उसमें 4 से 32 सेल्स होती हैं, और ये कौन सी सेल होती है, सारी फ्लैजिलेटेड होती हैं, गति कर सकती हैं। यूलोथ्रिक्स होती हैं, उसमें 500 से 60,000 तक कोशिकाएं हो सकती हैं, और सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं, फ्लैजिलेटेड होती हैं। फ्लैजिलेटेड सेल जो होती हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये बात कर ली अपन ने। जो सिनोबियल प्रकार के जो सेल्स होते हैं, शैवाल होते हैं, सिनोबियल प्रकार के जो फॉर्म्स होते हैं शैवाल के, उनकी बात कर ली। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा फिलामेंटस जो एल्गी होते हैं। फिलामेंटस एल्गी का मतलब हो गया जो तंतुकी शैवाल होते हैं। जैसे हिंदी में अगर अपन बात करें इनको क्या बोलेंगे, तंतुकी शैवाल। तो ये कौन से हो जाएंगे, तंतुकी शैवाल हो जाएंगे। जो तंतुकी शैवाल होते हैं, ये शैवाल कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। सबसे पहली बात, ये शैवाल कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ये शैवाल, अभी तक अपन कौन से शैवालों की बात कर रहे थे, एक कोशिकीय शैवालों की बात कर रहे थे। और ये जो शैवाल होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं। ये कैसे शैवाल होते हैं, बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं। इनकी कोशिकाएं निरंतर कायिक विभाजन करके रेखीय क्रम में कोशिकाओं की वृद्धि करती रहती है। यानी कि इनमें क्या पाया जाता है, कायिक विभाजन पाया जाता है। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, कायिक विभाजन करके इनकी संख्या में क्या होती रहती है, वृद्धि जो होती है वो होती रहती है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्रांच्ड होते हैं और एक अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन अनब्रांच की बात करें तो मतलब इसमें जो मतलब कायिक विभाजन होता है उसके बाद में जो सेल्स बनती हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि वो शाखा के समान दिखाई देती हैं। इस प्रकार के तंतु में कायिक कोशिकाएं क्या करती है, लगातार शीर्ष कोशिका के द्वारा, मतलब इनकी जो, जैसे इस प्रकार से ये सेल्स प्रेजेंट है, जैसे अगर अपन इन सेल्स की बात करें तो जो ये शीर्ष कोशिका होती है इनमें क्या होता है, लगातार विभाजन होता रहता है। लगातार विभाजन होकर इनकी संख्या में क्या होती है, जो कोशिकाएं होती हैं इनकी संख्या में वृद्धि होती जाती है, और ये एक शाखा के समान ऐसे ब्रांच्ड रूप से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे नीचे जो आधारी कोशिका होती है वो एक तंतु के द्वारा किससे जुड़ी रहती है, यानी जैसे अगर ये सबसे नीचे वाली जो आधारी कोशिका होती है वो एक तंतु के द्वारा किससे जुड़ी हुई रहती है, आधार द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो ये ब्रांच्ड अनब्रांच्ड हो जाएंगी। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया कि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, स्टार्टिंग से बोलते हैं, अनब्रांच्ड में शाखा के समान नहीं होती हैं, बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रक्चर होती है। ये जो शैवाल होते हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि बिल्कुल सीधी स्ट्रक्चर होती है। इसमें मैंने बताया कि जो कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं वो कोशिकाएं, वो जो मतलब जो शीर्ष वाली कोशिका होती है, जैसे ये शीर्ष वाली कोशिका हो गई, ये शीर्ष वाली कोशिका क्या करेगी, कायिक विभाजन करेगी, और इस प्रकार से फिर आगे नई सेल्स का क्या होता जाएगा, फॉर्मेशन जो है वो होता चला जाएगा। यानी कि नई कोशिकाओं की वृद्धि होती चली जाएगी। और ये कोशिकाएं जो होती है इस प्रकार से एकदम सीधी ऐसे व्यवस्थित होती है। नीचे जो आधारी कोशिका होती है वो एक तंतु के द्वारा किससे जुड़ी हुई रहती है, एक आधार से जुड़ी हुई रहती है। इसमें किसी प्रकार की शाखा नहीं बनती है। शीर्ष कोशिका जो है होती है वो लगातार विभाजन करती जाती है और इनकी संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो ये तो कौन से होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। जो अनब्रांच्ड फिलामेंटस जो एल्गी होते हैं वो हो जाएंगे, जो तंतु की शैवाल जिनको बोलते हैं। फिर अगर ब्रांच्ड की बात करें तो इसमें क्या हो जाएंगे, रेखीय तंतु ना होकर इनके पार्श्व शाखाएं में उपस्थित होती हैं। यानी कि इनके मतलब ऐसे जो शीर्ष शाखाएं होती हैं सिर्फ यही वृद्धि नहीं कर सकती, यहाँ पे पार्श्व में भी इनके अंदर विभाजन होता है, और ये पार्श्व में भी क्या हो जाती है, इनकी शाखाएं जो होती है वो निकल जाती हैं। तो वो कौन सी होती है, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए फिलामेंटस। जैसे अनब्रांच्ड की अगर अपन बात करें तो अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ओसिलोटेरिया हो गया। अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखें अपन, ओसिलोटेरिया, क्या हो जाएगा, ओसिलोटेरिया। ओसिलोटेरिया जो होता है किसका एग्जाम्पल होता है, साइनोफाइसी का एग्जाम्पल होता है। क्लोरोफाइसी का हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा,
उडोगोनियम हो जाएगा, जो किसके हो जाएंगे, क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर शाखित ब्रांच की बात करते हैं तो ब्रांच में भी एक सरल शाखित होता है या फिर एक अपन बोल सकते हैं विषम तंतुक होता है। सरल शाखित भी होता है, विषम तंतुक भी होता है। तो ये कौन से हो गए, फिलामेंटस एल्गी हो गए। अब ये अपन ने देख लिया कि इसके जो थैलेस की जो स्ट्रक्चर होती हैं, वो जो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या स्टार्ट किया, रेंज ऑफ थैलस इन एल्गी की जो शैवालों के जो सुकाय में विभिन्न स्वरूप होते हैं या फिर जो शैवालों के जो विभिन्न फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जैसे विभिन्न प्रकृति में और आवास में पाए जाने वाले जो थैलस होते हैं उनका आकार व आकृति जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। सबसे पहले अपन ने किसकी बात करी, अमाप की बात करी। क्लोरेला का कितना होता है, क्लेमाइडोमोनास का कितना होता है, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, इन सभी की अपन ने किसकी बात करी, साइज की बात करी। देन फिर अपन ने आकृति की बात करी। सबसे पहले एक कोशिकीय शैवालों की बात करी। एक कोशिकीय शैवालों के प्रकार अपन ने देखे, एक तो अमीबोइड और राइजोपोडियल हो गया, फ्लैजिलेटेड हो गया, नॉन फ्लैजिलेटेड हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में अपन ने किसके बारे में देखा, सेकंड जो आता है अपने वो कौन सा आया, एग्रीगेट्स आए, समूहन आए। समूहन में 4 प्रकार के बताए, एक तो पामेलोइड बताया, डेंड्रोइड बताया, अमीबोइड, राइजोपोडियल बताया, सिंपल फ्लैजिलेटेड बताया। इनके एग्जाम्पल्स देखें। देन उसके बाद में अपन ने क्या देखा, सेमंडल यानी कि सिनोबियल देखे। सिनोबियल में भी अपन ने क्या प्रकार, 2 प्रकार के देखे, एक तो नॉन मोटाइल सिनोबियल, एक मोटाइल सिनोबियल। देन उसके बाद में कौन से देखे, फिलामेंटियस जो एल्गी हैं उनका देखा, जो अनब्रांच्ड भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। तो ये सारे जो है अपन ने शैवालों के जो जैसे आकृति होती है, उसके जो अमाप होता है उसके बारे में बात करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।